जन्म साखी। साखी गुरु जी गया तीर्थ पर गए। भ्रमण करते करते हम लोग गुरु जी के साथ गया तीर्थ पर पहुंचे। मैंने बाला गुरु जी से पूछा, है गुरुदेव, इस गया तीर्थ का वर्णन सुनने की मेरी इच्छा है। तो गुरु जी ने कहा, हे बाला, गयाशीर नाम का एक दैत्य हुआ है। उसने परमात्मा का तप बहुत काल तक किया। उसकी भक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे दैत्य, हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हैं, वर मांगो। तो दैत्य ने कहा, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मैं ये मांगता हूं कि इस संसार का कोई भी जीव नरक में नहीं जाए। विष्णु जी ने कहा कि हम यही वर दे दें तो मर्यादा भंग होती है। यदि किसी को पाप का फल नहीं मिलेगा तब ईश्वरीय नियम समाप्त हो जाएगा। तब गयाशीर दैत्य ने कहा, है महाराज, आप सब जीवों के पाप पुण्य मुझे दे दो। तब विष्णु जी बोले, हे दैत्य, तुम इसी स्थान पर शयन करो। तब जो प्राणी इस जगह पर अपना शीर त्यागन करेगा वह मेरे धाम को जाएगा, और जो पुरुष यहाँ पिंड दान श्राद्ध आदि के शास्त्र के अनुसार करेगा उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा और उसे भी सुख होगा। जब ये कथा गुरु जी ने सुनाई तब बाले ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, आप धन्य हो। फिर गया के पंडितों ने गुरु जी से प्रार्थना की कि आप भी अपने पितरों का श्राद्ध पिंड आदि यहाँ कराओ। तो गुरु जी ने उत्तर दिया, हमने अपने पितरों का कल्याण पहले ही कर छोड़ा है। इसके अतिरिक्त हम तो अपने तमाम सेवकों का और उनके पितरों का भी उद्धार कर दिया हुआ। हमने तो ऐसी क्रियाक्रम आदि किया है कि ज्ञान ज्योति से समस्त अंधेरा मिटा छोड़ा है। फिर गुरु जी ने एक पवित्र शब्द उच्चारण किया। शब्द इस प्रकार है, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल। उस चानन ओ सोख्या, चुका जम सो मेल। लोका मत को पकड़ पाई, लख मड़ियां कर एक थे एक रतीले बाई। पिंड पत्तल मेरी कैसो क्रिया, सच नाम करतार। एथे उथे आगे आगे, ऐसा मेरा आधार। गंग बनारस सिफत तुम्हारी, नावे आत्म राऊं। साचा नावन ता थिए, जा अही नसी लागे पाऊं। इस लोकी होर छम छरी, ब्राह्मण बट पिंड खाई। नानक पिंड बख्शीस का, कबू ने खुट्ट सुनाई। वार तक जब गुरु जी महाराज ने इस प्रकार अपने पितृ उपदेश की ज्योति जगाई तब तमाम पंडित गुरु जी के चरणों पर झुके। गुरु जी ने कहा, आप सभी परमात्मा का जप करो तथा उसकी अनन्य भक्ति से मोक्ष प्राप्त करोगे। कामनाओं के त्याग से और अभ्यास परायणता से कल्याण होता है। परमात्मा के नाम स्मरण से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये सुनकर के तमाम लोग गुरु जी के शिष्य बन गए तथा चरणों में झुक के। साखी जगन्नाथ की यात्रा। इसके पश्चात गुरु जी यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी जा पहुंचे। जब गुरु जी मंदिर के भीतर जाने लगे तब वहां के पुजारियों और पंडितों ने गुरु जी को आगे से रोक लिया। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, चलो हम बाहर ही बैठ जाते हैं। जगन्नाथ आप हमें बुलाएगा। ये कह करके गुरु जी बाला और मर्दाना बाहर ही एक चबूतरे पर बैठ के जगन्नाथ को भोग लगाने का समय आया।
तब ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया था लगता था। तब पुजारियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे ठाकुरो, आज हमसे कौन सी अवज्ञा हुई, तो आप भोग स्वीकार नहीं करते। जब उन्होंने बहुत गड़ान आरंभ किया, तब जगन्नाथ जी ने उत्तर में आकाशवाणी द्वारा कहा कि तुमने हमारे परम प्यारे श्री नानक देव निरंकारी जी को रोका है, बस यह बहुत ही भारी अवज्ञा की है। अब तुम निरंकारी जी को मेरे सम्मुख सम्मान से लेकर के आओ, तब तुम्हारा भोग स्वीकार किया जाएगा। जब जगन्नाथ जी का ये फरमान हुआ, तब सभी पंडित श्री गुरु जी के पास आकर के गल में 2 पटे डाल करके चरणों पर गिर पड़े, एम त्राही माम शब्द करने लगे तथा प्रार्थना की कि आप ठाकुर जी की आज्ञा मान करके तथा हमारे ऊपर अनुकंपा करके भीतर चलो, तुम्हारे जाने से ही ठाकुर जी भोग लगाएंगे। गुरु जी ने कहा, आपने तो हमें भीतर जाने नहीं दिया, हमने ठाकुर जी को अपने मन में बिठा ली है तथा हम नहीं जाएंगे। अब तमाम पुजारी और पंडित एवं अन्य प्रतीक्षित पुरुषों के साथ आकर के गुरु जी से उन्होंने विनय करने लगे और कहा, आप हमारी भूल को क्षमा करें। तब गुरु जी, जो महान संत स्वभाव के थे, उठ करके अंदर गए तथा गुरु जी ने प्रसाद को हाथ लगाकर कहा, जो मेरा शिष्य यहाँ पर आए उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो। इसके पश्चात भोग लगाया गया। जब आरती हुई तो सभी लोग खड़े हो गए, परंतु गुरु जी वहीं बैठे रहे। तब पंडितों ने कहा, हे गुरुदेव, आप आरती के समय खड़े नहीं हुए। गुरु जी ने उत्तर दिया, हम परमेश्वर की आरती मन से करते हैं और आप मनुष्य की आरती दिखावे से करते हो। तब उन पंडितों ने कहा, हे गुरुदेव, आप आरती करो या ना करो, आप पर भगवान बोधा अवता सदैव ही प्रसन्न हैं। जो कुछ आप करोगे सत्य ही करोगे। फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने एक पवित्र शब्द कहा, शब्द राग तनासरी, गगन में थालो रविचंद दीपक, बने तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवनो चवरो, करे सगल बंदाई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना, तेरी आरती अनहता शब्द बाजिद मेरी। सहस तब नैन नन नैन है तो ही, कहूँ सहस मूर्ति नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिनु सहस तब गंध एव चलत मोही। सब में ज्योति ज्योत है सोई, तिस्ते चानन सब में चानन होई। गुर साथी ज्योति प्रगट होई, जो तिस्सो पावे सो आरती होई। हरि चरण कमल मकरंद लोभित, मनो अनिदनो मोही आही प्यासा। कृपा जलु देही नानक सारंग, कऊ होई जाते तेरे नाउ आसा। ये पवित्र आरती सुनकर के सभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। फिर गुरु जी वहाँ से बाहर आ गए तथा एक सुंदर बावली बनाई। इस बावली का परम सुंदर मीठा जल आज तक जला आ रहा है। फिर गुरु जी ने कहा कि यहाँ जो भी हमारा सेवक आए उसे हर प्रकार से खान पान आदि से सम्मानित किया जाए। फिर गुरु जी ने एक शब्द कहा, रुत आइले सरस बसंत माही, रंग राते रवि से तेरे चाई। किस पूज चढ़ावों लग्गों पाई, तेरे दासन दासा कहत कहु राई। जग जीवन जुगत न मिले काई, तेरी सूरत एका बहुत रूप। किस पूज चढ़ाऊं देऊं धूप, तेरा अंत न पाया कहाँ पाई।
तेरे दासन दासा कहूँ राई। तेरे सठ सवंत सब तीर्था, तेरा सब नाम परमेश्वरा। तेरी गति अवगति नहीं जानिए, अनजानत नाम बखानिए। नानक बिचारा किया कहे, सब लोक सलाहे एक से। सिर नानक लोकां पाँव हैं, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं। वार तक ये पवित्र शब्द सुनकर के सभी श्रोता अत्यंत प्रसन्न होकर के गुरु जी के अनुयायी हो गए। फिर गुरु नानक देव जी जगन्नाथ जी के दर्शन करके वहाँ से चल दिए। जन्म साखी में साखी अयोध्यापुरी की। अब गुरु जी अयोध्या नगरी में आए। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, ये महाराजा रामचंद्र जी की नगरी है। यहाँ त्रेता युग में राम अवतार हुए थे। फिर गुरु जी सरयू नदी के तट पर जा बैठे। बाले ने प्रश्न किया, है गुरुदेव, राम जी तो अयोध्या नगरी को अपने साथ ही ले गए थे, फिर ये नगरी यहाँ कैसे आ गई? तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मकानों को साथ नहीं ले गए थे, अपितु यहाँ के जो धर्मात्मा नर नारी थे वही राम भगवान जी के साथ साकेत लोक को गए थे। यदि तुम लोग भी परमात्मा का स्मरण करो और गुरु गोविंद की शरण लो तो तुम भी वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हो। फिर कुछ लोगों ने प्रश्न किया, है महाराज, गुरु कितने प्रकार के हैं? तो गुरु जी ने कहा, है भाई, गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु तो पंडित होता है, परंतु ये पंडित लोग दूसरे को उपदेश करते हैं, स्वयं उस पर आचरण नहीं करते। उससे मिलने पर पुण्य जरूर है, परंतु सदगति नहीं होती है। और अवधूत गुरु हैं, उनकी विद्या रूपी हाथ पांव नहीं होते हैं। वे अपना उद्धार किसी संत की कृपा से कर लेते हैं, परंतु दूसरों को पार नहीं कर सकते। और जो महापुरुष हैं, वे जहाँ अपना कल्याण करते हैं वहाँ दूसरों को भी सत्य नाम का उपदेश देकर के संसार से पार करने की सामर्थ्य रखते हैं। अर्थात प्रथम नंबर के दूसरों का कल्याण करते हैं और द्वितीय नंबर के अपना ही कल्याण करते हैं, परंतु अतीत जो है वे अपना दूसरों का कल्याण कर देते हैं। ये पवित्र उपदेश सुनकर के सभी गुरु जी के चरणों में पड़ गए तथा प्रार्थी हुए, हे गुरुदेव, आप हमारा कल्याण करिए, आप महापुरुष हैं। तब गुरु जी प्रसन्न होकर के बोले, हे भाई, आप सभी पहले इस संसार का अनित्य मानो और अतिथि की सेवा करो तथा मन से प्रभु स्मरण करो। जो कुछ मिले वह बांट करके खाओ। धर्म की और मर्यादा की कमाई करो। इस प्रकार उपदेश देकर के गुरु जी महाराज बाला और मर्दाना दोनों को साथ लेकर के चल दिए। जन्म साखी में साखी प्रयागराज की। अब सतगुरु जी श्री नानक देव जी प्रयागराज इलाहाबाद पहुंचे। गुरु जी के निकट बड़े बड़े विद्वान धर्म चर्चा के लिए आए। तब गुरु जी ने उस वाहिगुरु के दरबार में प्रार्थना की, है जगत पिता, कोई तो संस्कृत का पंडित है तथा कोई वेद पुराणों को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं तथा कोई गुप्ती लेकर के अनेक प्रकार के जप करने में दक्ष हैं, कोई त्रिकुटी आदि का अभ्यास करने वाला है, परंतु मैं तो आपके नाम स्मरण के बिना कुछ भी नहीं जानता हूं। मुझे तो सदैव आपके नाम का सहारा है। मैं नहीं कह सकता मेरी क्या गति होगी। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु
तेरा नाम तन मन से जपता हूँ। मेरा मन संकल्प विकल्पों से दबा हुआ है, बंधा हुआ है, परंतु तेरी शरण हूँ। तेरी कृपा से मेरा लज्जा अवश्य रहेगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। ये प्राणी घंटी यंत्र की न्याय चलता है और जीवन के दिन पूरे करता है, परंतु नाम स्मरण नहीं करता। कर्म चक्र में भटकता इसका काम प्रारंभ से चला आया है। जब से ये जीव माता के गर्भ में आया, तभी से इनके सिर पर मृत्यु चक्र काट रही है, परंतु ये अन्य जीव अपने जीवन के तथ्य सोचता सोचता एक दिन काल का ग्रास हो जाता है। अपने नेत्रों से अपने लोगों को मरते देखता भी अपनी मौत से बेखबर है। नाम स्मरण नहीं करता है, ये समझता है ये मेरे माता पिता भाई पुत्र नारी आदि मेरी सहायता करेंगे, परंतु ये सभी विचार मिथ्या हैं। जिनको प्रभु कृपा से नाम दान प्राप्त होता है, वही नाम इस प्राप्ति का सहायक बनता है, दूसरा कोई नहीं बनता है। नाम स्मरण से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार का सद उपदेश सुनकर के सभी पंडित तथा अन्य लोग कृतकृत्य हो गए और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके गुरु जी के अनुयायी हो गए तथा कहने लगे, आप कृपया हमारा कल्याण करो। तब गुरु जी ने कहा, बस मेरा तो यही कहना है कि आप उस परमेश्वर की अनन्य भक्ति करो, तन मन से नाम स्मरण करो, बस इसी में कल्याण है। अभिमान त्याग दो, अतिथि का सत्कार करो, बांट करके खाओ, पापों से डरो, इसी में कल्याण है। इस उपदेश से सभी लोग गदगद प्रसन्न हुए। अब गुरु जी वहां से चल दिए तथा अनेकों तीर्थों में सद उपदेश देते हुए पंचवटी अगस्त आश्रम में पधारे। संत जनों को दर्शन और प्रभु चर्चा, यही लक्ष्य रहा। अब गुरु जी कारू देश की ओर चले। जन्म साखी त्रिया राज की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज भ्रमण करते करते कारू देश में जा पहुंचे। जब वहां 3-4 दिन हो गए, तब भाई मर्दाने ने कहा, महाराज आप तो पवन के आहार से ही संतुष्ट रह सकते हो, परंतु मुझे तो भूख ने अति दुख दे रखा है। आप कुछ मेरी भूख की समस्या को ठीक करो। ये नगर बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर में जाकर के कुछ पेट पूर्ण करने का प्रयत्न करूं। तो गुरु जी ने कहा, मर्दाना इस नगर में जाना अच्छा नहीं है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, जब कोई बस्ती आती है तभी आप यही कहते हैं कि इसमें मत जाओ, आपको तो निर्जन स्थान ही अच्छा लगता है। तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर लो। तब भूखा मर्दाना एक मोहल्ले में चला गया। आगे 4 स्त्रियां मिली जो आपस में हास्य विनोद कर रही थी। मर्दाने को देख करके एक ने कहा, इसको मैं ले जाऊंगी। दूसरी ने कहा, मैं इसको ले जाऊंगी। इस प्रकार वे बातें कर रही थी। एक ने मर्दाने को आवाज दी। तब भूखे मर्दाने ने समझा कि ये कुछ मुझे देना चाहती है। जब मर्दाना उसके निकट गया, तब उस औरत ने मर्दाने के कंठ में एक धागा बांध दिया। बस उसी समय मर्दाना एक बकरा बन गया। तब उस औरत ने मर्दाने को जो बकरा बना हुआ था उसे ला करके अपने मकान के एक चौखटे के साथ बांध दिया तथा वह स्वयं जल भरने को चली गई। मर्दाना दुखी होकर गुरु जी को याद करने लगा और नेत्रों से आंसू बहाने लगा।
इधर गुरुजी ने कहा, हे बाला, मर्दाने को गए 1 पहर के लगभग हो चुका है, अभी तक लौट कर नहीं आया। हे बाला, हमें मर्दाना रबाब सुनाया करता था, ये नगरी जादू टोने करने वालों की है। क्या जाने मर्दाना भी किसी जादू द्वारा बकरा बना दिया गया हो। इतनी कह करके दयालु गुरुदेव उठकर चलने को तैयार हो गए तथा कहने लगे, हे बाला, चलो मर्दाने को देखभाल करें। तब बाले ने कहा, हे महाराज, हम मर्दाने को कहाँ खोजेंगे। तब गुरुजी ने मुस्कुरा करके कहा, हे बाला, हमारे मर्दाने को किसी ने बकरा बना करके बांध रखा है। मैंने कहा, हे महाराज, जो आपकी आज्ञा नहीं मानेगा वह बकरा ही बनेगा। गुरुजी की आज्ञा से बाला गुरुजी के साथ उस नगर में मर्दाने की भाल को चले। गुरुजी और बाला जब नगरी में गए तो वही औरतें इनको भी मिली। गुरुजी ने उससे पूछा कि ये यहाँ हमारा एक आदमी आया, क्या तुम्हें उसका कोई पता है। वे नटखट औरतें कहने लगी, हमने तो किसी मनुष्य को नहीं देखा। इतनी कहकर के एक औरत आई, बाले के कंठ में एक धागा बांधने लगी। वे उसी समय कुत्ती बन गई और एक जनानी गुरुजी के निकट आकर कर धागा बांधने लगी तो वह गधी बन गई। उस समय भी सर्वशक्तिमान गुरुदेव ने एक श्लोक उच्चारण किया। श्लोक इस प्रकार है, कल्लर कियां बंजारियां झूठे मुशक मंगेन, अमला बाजो नानका क्यों कर कंत मिलेन। जब ये श्लोक उच्चारण किया तो वह औरत जिसने मर्दाने को बकरा बना करके बांध रखा था, उसके सिर पर जो जल का घट था वह सिर के साथ चिपक गया। फिर उसकी एक सहेली गुरुजी के कंठ में धागा बांधने आई तो तत्क्षण बकरी बन गई। तब गुरुजी ने कहा, बाला, ये जो सामने घर है वहां जाकर मर्दाना को बकरा बना हुआ है, उसके गले में एक धागा है, उसे तोड़ दो। गुरुजी की आज्ञा पा करके मैं घर के भीतर गया तथा मर्दाना जो बकरा बना हुआ था उसके कंठ से धागा तोड़ डाला। फलता बकरे से फिर मर्दाना बन गया। जब गुरुजी के निकट आया तब गुरुजी ने कहा, सुना भाई, क्या हाल है। मर्दाने ने कहा, वाह गुरुदेव, आप धन्य हो जो हमें इन बालाओं में लिए फिरते हो। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमने तो रोका था मगर तुम स्वयं ही आकर के फंस गए, तो इसमें हम क्या करें। इसके पश्चात उन स्त्रियों के पति घर में आए तो क्या देखते हैं कि वहां औरतों के स्थान कुत्तियां और बकरियां हैं तथा एक के सिर से जल घट चिपटा हुआ। वह एक औरत जिसका नाम दरगाह नूर शाह था, वह सबकी सरदार जादूगर थी। उसे ये सूचना मिली, एक हमारी साधन के सिर से जल घट चिपट गया, जो उसने आज्ञा दी कि मेरी सभी कार्यकर्ताएं वहां जाकर के उसके सिर से जल घट को पृथक करें। नूर शाह की आज्ञा से सभी जादूगरनियां वहां आईं। कोई तो मृगछाला पर सवार होकर आई, तो कोई आकाश मार्ग से आई, तो कोई ढोल बजाती आई। सभी अनेक यंत्र मंत्र किए, परंतु उसके सिर से जल घट नहीं उतरा। तथा वे जो कुत्तियां और बकरियां बनी हुई थी वे सभी औरतें नहीं बनी। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम परमात्मा को स्मरण करके अपनी रबाब बजाओ। उस आज्ञा को मान करके मर्दाना रबाब बजाने लगा और गुरुजी महाराज ने एक पवित्र शब्द उच्चारण किया। राग वड़हंस मैला, गुणवंतो सहु राबिया, निर्गुण कुखे काई, जे गुणवंती थी रे
ता भी सहु रावण जाई। मेरा कंतु रसालू की तन अमरा रावे जियो राहु करनी कामन जे थिए जे मन धागा होई। मानक मुल न पाइए लीजे चित्त परोई राह दसाई न जुला अखा अंबड़ी आस। ते सही नाल अकूं ना क्यों थीवे कर वास नानकी एकी बार दूजा नाई कोई। ते सही लगे जे रहे भी सहु रावे सोई। इधर तो गुरु जी शब्दोच्चारण कर रहे थे और उधर वे सभी जादूगरनी अपनी असफल चेष्टा कर रही थी। जब कोई यंत्र मंत्र आदि सफल नहीं हुए तब उन सब की सरदार नूर शाह को खबर हुई। वह भी आई और अनेक अडंबर अपने साथ लाई। उसने भी बहुत जोर लगाया परंतु सफल नहीं हो सकी। तब गुरुजी ने एक और शब्द कहा। राग सोई महला पहला। मन कुछ जी अमामन डोसड़े हंकू सहु रावण जाऊं जियो। एक दो एक जड़ दियां कौन जाने मेरा नाम जियो। जिन्नी सखी रावियां से अंबी छावड़ी ए जियो। से गुण मंज न आवनी हव के जियो 200 तरे जियो। क्या गुण तेरे वीथरा हव किया किया किना तेरा नाम जियो। इकत टोल न अंबड़ा आऊं सद कुर्बाने तेरे जाऊं जियो। सुईना रूपा रंगला मोती ते मानक जियो। से वस्तु सहु दितियां मैं 300 लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदेड़े पत्थर कीते रास जियां। हम ऐनी टोली पुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो। अंबर कूजा कुरलियां बग बैठे आई जियो। साधन चली साहुरे क्या मुई देसी आगे जाई जियो। सुत्ती सुत्ती चालू थिया भुल्ली वाटड़ी आस जियो। तेसई नालों मुतियस दुखा को करी आस जियो। तुद गुण में सब औगुना एक नानक की अरदास जियो। सब राती सुहागनी मैं दोहागन कई रात जियो। जब अनेक यंत्र मंत्र आदि करके नूर शाह भी पराजित हो गई तथा उस औरत के सिर से जल घट नहीं उतरा और ना ही वे कुत्ती बकरी गधी आदि औरतें बनी। तब उस नूर शाह ने बहुत दूर दूर से कमाल की कारीगर जादूगरनियां बुला ली। वे सभी मिलके ढोलक बजाने लगी तथा अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तब श्री गुरु नानक देव जी ने आगे लिखा एक और पवित्र शब्द कहा। आसा महला पहला। ताल मदीरे कटके काट दोजक दुनिया बाजी बाज। नारद नाचे फलका पाऊं जत्ती जत्ती कहीं राखी पाऊं। नानक नाम बिटू कुर्बान अंधी दुनिया साए बजान। गुरु पासों फिर चेला खाई नाम प्रीत वसे कर आ जे सो अवारियां जीवन खान। खसम पछाने 100 दिन परवान। दर्शन देखिए दया न होई लथ दिते बिन रहे न कोई। राजा न्याऊ करे अथ को होई कहे खुदाई न माने कोई। मानस मूरत नानक नाम करता कुत्ता दर फुरमान। गुर प्रसादी जाने महिमान ता किछ दरगाह पावे मान। इसके पश्चात गुरु जी ने एक और शब्द उच्चारण किया। शब्द है गरी असी चंगियां आचारी बुरियां। मनो कसुदा कालिया बार चितवी आ। रीसा करी तिनारियां जो सेवी दर खड़िया।
नाल खसमे रतियां माली, सुख रलियां होंदे ताने तानियां, रही निमानड़िया। नानक जन्म सकार था ते तिनके संग मिलावे। अब नूर शाह ने विचार किया कि इस साधु को माया जाल में बांधना उचित है। यदि इसे माया ने काबू कर लिया तो ये सदा हमारे अधीन हो जाएगा। नूर शाह की आज्ञा से अनेकों जादूगरनियां हीरे मोती आदि के जवाहरात लेकर के आई तथा गुरु जी के आगे भेंट रख दी। उस माया को देख करके गुरु जी ने फिर एक शब्द का उच्चारण किया। रंग तिलंग महला पहला। ए आनड़िए मन का काई करई, आपन रे करी करी रंगो न महाइनी। सहु नेड़े तन कमलिए, बार क्या टुंडे ही। पै किया दे सलाया, नैनी भाव का करी सिगारो। ता सुहागनी जानिए लागी, जा सऊ तरे प्यारो। यानी बाली किया करे, जा तन कंत न पावे। करन पला करे बहु तेरे, साधन महंग न पावे। विन कर्मा किछु पाइए नाई, जे बहु तेरा तावे। लब लोभ अहंकार की माती, माया माई समानी। इन्नी बाती सहु पाइए, नाई पाई कामनी इयानी। जाई पुछु सुहागनी, वाय किन्नी वाती सहु पाइए। जो कुछ करे सो भला कर, मानिए इकमती हुक्म चुकाइए। जाके प्रेम पदार्थ पाइए, तऊ चरनी चित लाइए। सहु कहे सो कीजिए तनु, मनु दीजिए ऐसा परमल लाइए। एवं कहीं सुहागनी पहने, इन्नी बाती सहु पाइए। आप गवाइए ता सहु पाइए, और कैसी चतुराई। सहु नदरी करी देखे सो दिन, लिख कमानी सो निधि पाई। अपने कंत प्यारी सा, सुहागन नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती, ऐनी सपाई समानी। सुंदर साई स्वरूप विचक्षण, कहिए सा सयानी। जब ये शब्द उन्होंने सुने तो उनके पति जो कुत्ती बकरी गधी बनी हुई थी, वे सभी गुरु जी के चरणों में आकर के गिर गए और धन्य धन्य कहने लगे। तब गुरु जी ने कहा, हे भाई, ये जो माया आप लोगों ने हमारे भेंट की है, इससे एक धर्मशाला निर्माण कराओ। अभिमान त्यागो, अतिथि की सेवा करो। सदैव मन से मैल धो डालो। प्रभु नाम स्मरण किया करो। जब गुरु जी ने ये उपदेश दिया तो वे तमाम पुरुष भाई बाले के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि आप गुरुदेव से हमें क्षमा दिलवा दो। तब बाले ने कहा, है मित्रों, गुरु जी अत्यंत दयालु हैं, आप उनसे क्षमा याचना करो, आपका अवश्य कृपा करेंगे। जब वे तमाम गुरु जी से प्रार्थी हुए तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, जाओ उसके सिर से जल घट उतार दो और उसी जल के छींटे सब पर डालो, तब सभी पूर्ववत ठीक हो जाएंगी। मैंने गुरु जी की आज्ञा का पालन करके जल का घट उतारा और पानी के छींटे दिए। तब वे सभी नर नारियां गुरु जी के सेवक बन गए। गुरु जी ने ईश्वर नाम का उपदेश दिया। वहाँ एक धर्मशाला बनवाएगी। नूर शाह को गुरु जी ने कहा, देखो, जो कोई हमारे शिष्य यहाँ आए तो उसे दुख नहीं देना होगा। नूर शाह ने कहा, हे महाराज, यदि आपका कोई कुत्ता भी यहाँ आएगा तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा तथा उसकी पूजा की जाएगी। फिर गुरु जी उस प्रदेश से चलने को तैयार हो गए।